तो अब जो नेक्स्ट ट्रेलर है, इससे पहले कि स्त्री 2 के ट्रेलर पे जाए, उससे पहले एक और नया ट्रेलर आया है जो कि है हिंदुस्तानी 2। ये देखना मित्रों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि साउथ इंडियन पब्लिक जो है उसको हम ऐसे पकड़ के बैठ जाएं, एकदम छोड़े नहीं, क्योंकि आज कल्कि के बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है, और हिंदुस्तानी 2 के बारे में बात करेंगे। हिंदुस्तानी 2 का तो रैंडमली पता चला। हिंदुस्तानी 2 का क्या रैंडमली पता चला मुझे पता था कि बन रही है, आई डिडंट नो कि ट्रेलर या ऐसा कुछ आ गया है। अच्छा, हाँ। यू डिडंट नो? अभी 3 घंटे पहले ही है। नंबर 1 ऑन ट्रेंडिंग फॉर म्यूजिक। ट्रेंडिंग फॉर म्यूजिक ट्रेलर क्यों हो रहा है ऐसे? ये इन्होंने म्यूजिक वाली कैटेगरी में डाल दिया होगा तो ट्रेंड हो गया होगा। ये भी अच्छी बात है यार। लो, कैसा देश है ये? पढ़े लिखों के लिए काम नहीं, काम है तो उस लायक पगार नहीं, टैक्स भरो पर फिर भी फैसिलिटीज नहीं। चोर चोरी करता ही रहेगा, अपराधी अपराध करता ही रहेगा। हम जब देखो दुनिया को ब्लेम करते रहते, सिस्टम ठीक नहीं है, इसे ठीक करना होगा, मुंह फाड़ के चिल्लाते हैं, लेकिन इसे ठीक करने के लिए हम एक तिनका भी नहीं हिलाते। We are just barking dogs. इसीलिए तो ऐसे भौंक रहे हैं। इन सबका विनाश करने वाला एक हंटिंग डॉग आना चाहिए। पर क्या ऐसा कोई है? एक था। हिंदुस्तानी नेम सेनापति, फ्रीडम फाइटर। ऐसा कर्मा है सर। कर्मा नहीं, वर्मा है। उन्हें वापस आना है। अपराध किया तो उससे बच नहीं सकता, ये डर होना चाहिए। मेरे करियर में एक ही केस अधूरा छूट गया था, सेनापति। सोच रहा हूँ इसके एंटी इंडियन होने की घोषणा कर दूं क्या? बचपन में ईमानदारी से रहो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, आप ही ने सिखाया था ना। अब बड़ा हो गया हूं तो बोल रहे हो ये सब करना पड़ेगा। ये दूसरा स्वतंत्रता का जंग है। गांधी के रास्ते में तुम, नेताजी के रास्ते में मैं। दौड़ न पाओगे, छुप न पाओगे। टॉम एंड जेरी का खेल शुरू हो गया। चिराग चिराग टू यू। भाई मतलब कॉल बैक कर रहे हैं इस चीज को कॉल बैक कर रहे हैं कि भाई क्या कहते हैं, कैसे पहले ही कहता था। मेरे साथ क्या हो गई था, आपने वो हाईलाइट कर दिया ना, उसके बाद मेरे को हर बार ध्यान में आया। अरे इसमें कर रहे हैं, ये ट्रेलर में कर रहे हैं। पूरा ट्रेलर एक तरफ है, वो एक तरफ में नाड़ी परीक्षण हो रहा है अलग। भाई नाड़ी परीक्षण नहीं, और इन्होंने दिखाया है कि जब ये मारता है तो कैसे अंदर नाड़ियां खुल जाती हैं, छोटी हाथ बड़ी हाथ की गांठ खोल देते। फिर एंड में वो ऐसे मारता है तो हिंदुस्तानी जो है झड़ जाता है वो एकदम से। ये भी हुआ है। पर मुझे एक बात बताओ, मिथुन चक्रवर्ती की ना सब बेइज्जती करते हैं कि वो ऐसे ऐसे रोल करता था, बाद में ऐसे ऐसी फिल्में बनाता था, जैसे कि ये हिंदुस्तानी 2 दिख रही है और हिंदुस्तानी 1 भी ऐसी ही थी। ठीक है, मिथुन चक्रवर्ती में क्या दिक्कत थी जो ये सब चीजें चल रही हैं? मिथुन भी तो यही करता था। मुझे पता क्या लगता है, वो वाली बात है कि आपके पास अच्छी पीआर टीम हो ना तो आपका काम बहुत लंबा खींच सकता है। फैंस यार, फैंस ना, लेगेसी वाली बात है। लेगेसी जब कमल हसन ने वो काम किया ना, जिस काम का अभी तक खारे, जैसे हम सलमान खान के बारे में ही बोलते हैं कि भाई एक्टिंग अपने प्राइम में ऐसी एक्टिंग कर दी कि अभी कैमरा वाले को बोलता है कि तू घूम, मैं इधर ही नाचूंगा। कमल हसन साहब के साथ भी यही है। और मैंने अभी रिसेंट कुछ इंटरव्यूज में सुना था, या कोई तो इनके बारे में बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि ये इस टाइम पे, इस एज में भी पिछले कुछ सालों में कि मेकअप
का कोर्स करने, मेकओवर का कोर्स करने दोबारा से इन्होंने किया है, कुछ तो किया है। अच्छा, हाँ, लुक से रिलेटेड काम किया है, ये सब चीजें सीखी हैं इस टाइम पे भी। क्या जरूरत है यार, मेकअप मैन के पैसे बचाने हैं क्या, इतने पैसे मिलते हैं। पता नहीं, मेरे को लगता है कि ठीक है, अगर उनको लग रहा है कि उनको कर लेना चाहिए तो वो कर रहे हैं, मेरे को लगता है। लेकिन हिंदुस्तानी वन, मतलब मैं मूवी तो नहीं देख पाया मैं, और मैंने जितना ट्रेलर या जो भी चीजें देखी थी थोड़ा हाइप लगता था। ऑफकोर्स मेरे को लगता है आज अभी 2-3 घंटे पहले आया तो शायद कल तक बन भी जाए कुछ हाइप, या हो भी जाए। ऑलरेडी हाइप है ही है। मेरे को लगता है कि अभी इसको हाइप इसकी दबा देंगे, क्योंकि अभी वो बुज्जी वाली आ रही है ना, कल की आ रही है। हाँ, इसलिए इसकी हाइप को दबा देंगे, क्योंकि हाँ, इसको कल की जुलाई तो में भाई आ अब रही है। क्या करेंगे, कल की में तो पूरा भाई साहब कितना पैसा लग रहा है, आप देखें कितने एफर्ट्स जा रहे हैं। आप देखें इंस्टाग्राम पे, मेरे तो इंस्टाग्राम पे ही आने लग गया है कि हाउ नॉर्थ इंडियंस रिएक्ट टू वो। और मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा, हम कल तक हम ये नहीं कह रहे थे कि इंडियन सिनेमा है। हाँ, कोई फिल्म ना भाई, मैं सच बता रहा हूँ, टॉक्सिक है कल्चर। कोई फिल्म या कोई म्यूजिक जाके ऑस्कर जीता रहा है ना, तो कह रहे हैं कि इंडियन फिल्म नहीं है ये तेलुगु या तमिल फिल्म है। मतलब इसको चलो पूरे इंडिया में देखी जाए डब्ड वर्जन्स। वही बात मैं बोल रहा हूँ कि मेरे सर्कल में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये जो इंडियन फिल्म वाला है, वो है बात है, इस चीज में बड़ी स्ट्रांगली बिलीव भी कर रहे हैं। मेरे आसपास के लोग बोल भी रहे हैं कि ये अच्छी चीज हो रही है, ठीक है, कि कल को जाके के जैसे सलमान खान काम कर रहा है किसी के साथ, है ना, किसी साउथ डायरेक्टर के साथ आप काम कर रहे हैं, मुरुगदास के साथ, और क्या बोलते हैं कितने ये क्या बोलते हैं अपना बेबी जॉन है जो, वो भी आ रही है ना। तो बहुत सारा ऐसा कोलैबोरेशन हो रहा है जिसको देख के लगता है कि ठीक है, इट्स अ पॉजिटिव थिंग। बट फिर उसके पैरेलल में ही ऐसे लोग भी हैं जिनको मैं देख रहा हूँ जो लेबल कर रहे हैं। भाई अगर मैं बोलता हूँ कि हमने लाख बुराई की, इतनी सारी बात की कल्कि के बारे में, जो अच्छा लगा अच्छा बोला, जो बुरा लगा बुरा बोला। एक भी बार हमने ये नहीं बोला कि भाई ये एक साउथ इंडियन मूवी है, इसमें ऐसा हो रहा है, इसमें वैसा हो रहा है, ठीक है। सडनली मैं वीडियोस देख रहा हूँ, उसमें ये बात करी जा रही है कि हाउ नॉर्थ इंडियंस आर रिएक्टिंग टू इट, हाउ साउथ इंडियंस आर रिएक्टिंग टू इट। जो तूने मेरे को वीडियो भेजी थी ना, वो वीडियो अगर यहाँ पे चला दो ना, बहन चो ब्लॉक हो जाएंगे हम, ब्लॉक हो जाएंगे मैं ना। उसको गालियां दूंगा, क्योंकि बहन का इतनी गांड जल रही है ना उसकी, कि कोई बुराई कैसे कर रहा है उस चीज की। दोनों साइड ही हो रहा है ये लोग बोल रहे हैं तुम ऐसे हो, वो लोग बोल रहे हैं तुम ऐसे हो। और जिन एक्टर्स के लिए लड़ रहे हैं, जिन लोगों के लिए लड़ाई कर रहे हैं, वो लोग कोलैबोरेशन ढूंढ रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हम 2000 करोड़ की फिल्म कैसे बनाए। वो तो यार पैसा बनाना सबको अच्छा लगता है ना, सबको लगता है कि हमें वो फेम मिले। हिंदुस्तानी मूवी के अंदर मैं कह रहा हूँ कि क्या कहते हैं, मुझे जो सारी की सारी बुराई जो लग रही है ना, वो सिर्फ ट्रेंड की बुराई है, ठीक है। जो पहली वाली भी आई थी ना, सेनापति वाला जो कैरेक्टर ही कह रहे हैं, क्या कहते हैं वो इंडियन जो अपने को बताता, मैं बचपन में बता रहा हूँ कि ये मेकअप इतना अच्छा था कि मुझे ये नहीं मालूम था कि ये कमल हासन है। मेरे को बहुत बाद में, मैं थोड़ा सा होश संभाला होगा मैंने शायद, तब मेरे को मालूम पड़ा कि अरे ये कमल हासन ही है, क्योंकि उस टाइम तक कमल हासन ऐसे नहीं दिखता था, ठीक है। और शायद 2-4 फिल्में और थी जिनके अंदर वो उस टाइम पे आ रहा था, ऐसी फिल्में थी, थोड़ी इंटरनेशनल टाइप का दिखाने की कोशिश कर रहा था वो, ठीक है। 1-2 फिल्में ना, जयदीप अलावत ने भी कोई एक फिल्म की थी ना, क्या नाम है उसका, कुछ तो संस्कृत नाम है इनकी मूवीज का ना, चलो होगा, पता नहीं, मैंने तो देखी नहीं है। वैसे मैं बता रहा हूँ कि क्या कहते हैं, मतलब मैं उस टाइम पे ये पाथ ब्रेकिंग मूवी थी, ठीक है। आज क्योंकि कमल हासन बहुत पुश कर रहा है इस टाइम पे दोबारा से अपने करियर को रिवाइव करने की, क्योंकि उसने जो विक्रम मूवी से जो उसको हाइप मिली ना, विक्रम मूवी वाज अ ग्रेट मूवी। हाँ भाई, विक्रम हैंड्स डाउन एक कैरेक्टर, हाँ एक कैरेक्टर। फहद फाजिल तो उसमें नहीं दिखा घर ज्यादा, ठीक है, जितना भी दिखा उतना ठीक है, पर उसमें विजेता वाज ओनली विक्रम, ठीक है, कमल हासन साहब। जो भाई उसका जो उससे पहले का जो सीन है ना, इंटरवल से पहले का जो सीन है, उफ, मैं मर गया देख के। मैं कहा क्या सीन है यार, इंटरवल का सीन मेरे को, मतलब वो उस पूरी फिल्म में स्वैग इतना है ना, कि वो सिर्फ पहले में डांस, एक गाना है, डांस नंबर है स्टार्टिंग में, है ना, उसमें स्वैग दिख रहा है आपको, बच्चों के साथ नाच रहे हैं वो ऐसे जेनजीज के साथ एकदम, उसमें दिख रहा है स्वैग के भाई अपनी क्या बोलते हैं उसको, डिमांड पे कैमरा चल रहा है भाई, मैं इधर नाचूंगा, वही वाली बात। उसके बाद जब सीन आ रहे हैं, सिंपल च्युइंगम खाने का सीन इतना क्लासिक लग रहा है सबसे एंड में, कि भाई वो इतनी भीड़ में आपको पता ही नहीं लग रहा है कि कमल हासन साहब आ गए हैं कभी। और फिर वो, और जवान में भी तो था, जवान में भी तो था ये, हाँ जवान में भी तो था, है ना,
तो मैं तो कह रहा हूँ कि उस तरह की कुछ नया एक्सप्लोर करें ना, तो कर रहे अच्छा हैं है। ना। ये हाँ, हिंदुस्तानी के अंदर मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट ना, ये सब सुपरस्टार्स का कॉन्सेप्ट रह गया है कि शंकर हमेशा ऐसी मूवीज बनाता है कि क्या कहते हैं भाई, दुनिया में इतना कुछ बुरा हो रहा है, इनसे बचाने के लिए हमें एक आम आदमी की ज़रूरत है। वो आम आदमी आएगा या तो पॉलिटिक्स के जरिए, नहीं तो बहुत बहरूपिया टाइप का होगा जो कि आपको बचा लेगा, ठीक है। विक्रम चियान की फिल्में हाँ, होती दिस थी इज वेरी गुड टेम्पलेट, ठीक है। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी टेम्पलेट है, पर मेरे को अब उतना नहीं देखने का मन करता, ठीक है। हाँ। और लोग मेरे को कमेंट में ये भी कह सकते हैं, अभी कह देंगे लोग, तो कह ही रहा हो, कोई ना कोई कह ही रहा होगा कि भाई तू मत देख, घर बैठ जा। मैं कहता हूँ मैं तो घर ही बैठा हूँ, ठीक है। मैं फ्री में पायरेसी के जरिए देख लूँगा, ठीक है। मैं देखूंगा जरूर, क्योंकि मेरा काम है अभी है, ठीक है। मैं यहाँ पर आकर मेरे को आपको रिव्यू देना है, मैं हर चीज़ से, क्योंकि ना सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ठीक है। पैसा भगवान ने बहुत दे रखा है, टाइम। मैं किसको जाकर वहाँ पे देखूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये मेरा महत्वपूर्ण। डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सी फिल्म में थिएटर में जाके देख रहा हूँ। ये डिसीजन बहुत सारे और लोग भी ले रहे हैं, जिससे कि फिल्म हिट होगी या फ्लॉप होगी ये डिसाइड किया जा रहा है, डिसाइड किया जाएगा ये। ठीक है ना। तो ये सबको ये सोचना चाहिए। वही ना, अब इस ट्रेलर में मेरे को जो मेरे लिए 2-3 चीजें अजीब है। हाँ, एक तो मुझे लग रहा है कि सारी लुक्स क्यों दिखा दी आपने, ठीक है। अगर आप बात कर रहे हो, ठीक है, आप हिंदुस्तानी 1 या हिंदुस्तानी 2 की और कमल हासन की बात कर रहे हो, तो यू टॉक अबाउट द लुक्स, यू टॉक अबाउट द मेकअप, यू टॉक अबाउट के ऑल्टर ईगो कितने बन सकते हैं ना, वो सब चीजें। तो इसका यूएसपी ही वही है कि अलग अलग गेटअप्स होंगे, अलग अलग लुक्स होंगे। आपने आधे से ज्यादा तो मुझे लगता है दिखाई दिए हैं। हो सकता है। और मुझे जो पता नहीं किसी और को दिखेगा कि नहीं, मुझे ये भी लगा कि जितने एक्सप्रेशंस हो सकते हैं एक कैरेक्टर के, हर एक लुक के साथ एक एक्सप्रेशन भी दिख ही गया है। मेरे को रोता हुआ भी दिख गया एक लुक में गुस्से में भी दिख गया, वो सब दिख गया। उसके अलावा ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ही, मतलब अगर ये ट्रेलर है, ठीक है, और आप सारी लुक्स दिखा रहे हो, आप सब सीक्वेंस दिखा दे रहे हो उसमें, ठीक है, आप सारे हाई पॉइंट्स मेरे को लगता है सब दिखा दिए हैं। अब ऐसा सेम चीज हुई थी, एक मूवी आई थी मतलब विक्रम चियान की एक मूवी थी, जिसमें उनके बहुत सारे लुक्स के बारे में बड़ी हाइप हो गई थी जब वो रिलीज भी नहीं हुई थी। और उस टाइम क्या, उसी टाइम में वो इस टाइप की फिल्में कर रहे थे। किसी फिल्म में वो मुर्गे का कैरेक्टर कर रहे थे, एक सुपर हीरो है जो कि एक मुर्गा है, फिर वो शिव जी के कुछ होते हैं कि मतलब वही ही इज अ सीबीआई ऑफिसर, ऐसा ऐसा करके कुछ। तो मैं बड़ा सीबीआई ऑफिसर से याद है, वो उसको सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया वहाँ जेल से, तिहाड़ जेल से सीबीआई अरेस्ट करके ले गया अरविंद केजरीवाल को। अभी न्यूज आई है। इसका तो मोर बना देंगे, मैं देख लिया, बना ही चुके होंगे अब तक। जब तक हमें पता लगा तब तक तो बन गया होगा, उड़ने की तैयारी में होगा अब तो। चल उड़ के दिखा। मुझे ये भी लगता है कि क्या कहते हैं, इस तरह की मूवीज जो हैं, इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स को वेस्ट भी किया था, एक्टर्स को, जैसे सिद्धार्थ को, रकुल प्रीत को, मुझे लगता है इनको वेस्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि सिद्धार्थ मुझे ठीक है, इस तरह के रोल्स में अच्छा लगता है, ठीक है। और दादा मेरे ख्याल से एक मूवी है शायद जो भी रिसेंटली आई थी, उसकी एक मैं अभी देखना आई चाह थी रहा ना, था। हाँ, दादा ही थी मेरे ख्याल से नाम को movie। दादा नहीं है उसमें, मामा का कैरेक्टर है उनका, चिट्टा नाम है, चिट्टा। चिट्टा, हाँ चिट्टा मूवी में देखने लगा था, और अच्छा मुझे कहीं पे मिला नहीं, कहीं पे वो आई नहीं, तो क्या कहते हैं इंग्लिश में देखने पड़ा था सबटाइटल के साथ। तो मैं सोचा कि मैं शायद मैं हिंदी सबटाइटल ज़्यादा, मतलब हिंदी में देखना ज़्यादा पसंद करूँगा उसको, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा देखने में, तो मैंने छोड़ दी। पर मूवी के अंदर जो चाहिए ना आपको, जो क्या कहते हैं उसे, सिंसियरिटी चाहिए जो रोल के लिए, वो शुरुआत से ही उसने पकड़ ली थी। दिस इज व्हाट आई लव्ड, ठीक है। या तो आप स्टाइल से काम करो या फिर आप सिंसियरिटी का काम करो, ये हर किसी को समझ में आती हैं ये चीज़ें, सिंपल चीज़ें हैं, है ना। अब देखो ये भी मतलब कि मैं चाहे बुराई कर रहा हूँ इस चीज़ की, हिंदुस्तानी 2 की, बट कमल हासन साहब की भी उम्र काफ़ी हो गई अब, माशाल्लाह काफ़ी उम्र हो गई, ठीक है। और इस उम्र के अंदर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं वो भी, अमिताभ बच्चन की तरह ही, इफ़ नॉट लेस तो उतना ही।